हाल ही में संत कबीर पर सेमिनार में पहुंचे सीएम सैनी। संत कबीर के विचारों को आज भी बताया प्रासंगिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास का नाम कबीर कुटीर संत के ही नाम पर। सीएम सैनी ने गिनाई अपने सरकार की उपलब्धियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत कबीर दास केवल एक संत ही नहीं बल्कि महान समाज सुधारक और दूरदर्शी विचारक थे। उनके विचार आज भी मानवता को एकता और समानता का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे संत विरले ही होते हैं जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ सशक्त आवाज उठाई। मैंने संत कबीर दास जी को जितना जाना है साथियों, वो सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह होता है, क्योंकि अथाह भंडार कबीर दास जी जिन्हां दा एक एक शब्द समाज नूं प्रेरणा देंदा है। साथियों, उसके अनुसार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि संत कबीर दास जी जैसा समाज सुधारक और दूरदर्शी महापुरुष इस इतिहास के अंदर विरला ही कोई वो मिलता है। संत कबीर का सच्चाई, प्रेम, भाईचारे का ज्ञान। सीएम सैनी ने कहा कि आज जब समाज अलग अलग तरह के विभाजनों से जूझ रहा है, ऐसे समय में कबीर दर्शन हमें सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का मार्ग दिखाता है। संत कबीर अपनी वाणी से समाज का मार्गदर्शन करते थे। कबीर दास जी लगातार अपनी वाणी के अंदर वो समाज का मार्गदर्शन अपनी वाणी से करते थे। उन्होंने कहा था, कबीर दास जी ने कहा, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन तो म्यान। ये कबीर दास जी के वो वाणी जिसके माध्यम से कबीर दास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। समाज के आखिरी व्यक्ति के लिए सरकार का काम। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार संत महापुरुषों की जयंती को राज्य स्तर पर मनाने की दिशा में काम कर रही है ताकि नई पीढ़ी उनके विचारों से प्रेरणा ले सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री निवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि सरकार हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखने और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य में अंत्योदय की भावना के साथ काम किया जा रहा है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। किसानों के हित में सरकार की तरफ से पिछले 11.5 साल में फसल खराबे के मुआवजे के रूप में लगभग 16,500 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने पूरे सिस्टम को बदला है। उन्होंने पहले की सरकार के बारे में बताया कैसे केवल पैसे और पैरवी पर सरकारी नौकरी मिलती थी, अब सब कुछ बगैर पर्ची खर्ची के होता है। लगातार नॉन स्टॉप सरकार हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ। ये नहीं है कि पिछली बार जितनी सीटें आई उससे ज्यादा सीटें, और अगली बार का मैं आज ही यहां मैं बता रहा हूं आपको, अगली बार का ये इतिहास रहेगा कि कल्पना से परे सीटें आएंगी। इतना हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों में भाव है, क्योंकि हम इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। हमने एक एक सिस्टम को बदला है, बारीक से बारीक चीज को बदला है। नहीं तो वहां पर भी इसी प्रकार का सिस्टम था। बच्चों को अगर नौकरी की बात होती थी, माँ बाप घूमते रहते थे, नौकरी नहीं लगती थी। जिसकी टैची में ज्यादा पैसा होता था नौकरी लग जाता था, और जो बात करते थे उतनी नौकरी नहीं लगते थे। बोलते कुछ थे, होता कुछ था। परंतु हमने आकर के उस सिस्टम को बदला है। बगैर खर्ची पर्ची सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी का उदाहरण भी दिया। हरियाणा के अंदर हमने पिछले 11 वर्षों के अंदर 2 लाख नौकरियां हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देने का काम किया है। और मुझे खुशी है इस बात की। मैं अगर किसी गांव के अंदर जाता हूं, आज मैं जब किसी गांव के अंदर जाता हूं और गांव में जाकर के मैं पूछ लेता हूं
कितने बच्चे गांव में लगे हैं। अगर बहुत छोटा गांव है जिसके अंदर मात्र 250-300 वोट है, उसके अंदर भी 5 से 6 लोगों के हाथ खड़े होंगे कि हमारा बच्चा नौकरी लग गया, बिना पैसे के लग गया। अगर जो बड़ा गांव है, बड़े गांव के अंदर अगर जाकर के मैंने पूछ लिया कि कितने बच्चे नौकरी लगे, तो 300-400 लोगों के हाथ खड़े होंगे कि हमारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी में लगे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र किया। इसके तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने बताया कि साल 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए मैंने एक बात कही थी, महिलाओं को कि 2100 रुपया आपको देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है, मैंने पहले बजट के अंदर, जब मेरा पहला बजट प्रस्तुत हुआ, क्योंकि मैं वित्त मंत्री भी हूं, मुख्यमंत्री के नाते बजट मुझे प्रस्तुत करना पड़ता है, जब मैंने पहला बजट अपना प्रस्तुत किया, संत कबीर के बताए मार्ग पर चले समाज। सेमिनार में वक्ताओं ने संत कबीर की शिक्षा को आधुनिक समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि कबीर की वाणी सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के मूल्यों को मजबूत करने का काम करती हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि संत कबीर अपने महान विचारों के माध्यम से युगों युगों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उन्होंने सभी से अपील की कि वे संत कबीर के बताए मार्ग पर चलकर एक बेहतर और समरस समाज के निर्माण में योगदान दें। ये कार्यक्रम न केवल संत कबीर के विचारों को पुनर्जीवित करने का मंच बना, बल्कि समाज में समानता, भाईचारे और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी साबित हुआ।